हमने बहुत सुने हैं। क्या सुने हो? हमने सुना था कि एक सांप की लीला थी। हमने भंडारे के बारे में सुना था। सांप जो था, मैं बताता हूँ। ये घटना देवरिया का है। पटना हाई कोर्ट के एक जज से वो सभी लोग वहाँ आते थे दर्शन करने। तो पहले सरजू जी स्नान करने जाते थे, तो वो लोग भी सुबह आए ब्रह्म मुहूर्त में आकर के सरजू जी स्नान करने गए। तो वहाँ पे सांप ने उनके बच्चे को काट लिया और बच्चा वहीं मर गया। फिर उस बच्चे को लेकर के वो लोग आए आश्रम में, तो उनकी माँ रो रही थी और सब लोग दुखी थे जो उनके साथ आए थे। बाबा ने पूछा, बच्चा आश्रम के बाहर विलाप कौन कर रहा है? विलाप मतलब कौन रो रहा है? जबकि उनका रोने का आवाज़ नहीं आ रही थी अंदर, परंतु बाबा समझ गए कि कोई दुखी जो है ना आत्मा या जीव यहाँ पे आया है। फिर मैंने बाबा को बताया कि सरकार ऐसे ऐसे किसी बच्चे को सांप ने काट लिया है और मुझे पूरा जानकारी नहीं है। तो बाबा ने कहा, जा पूरी जानकारी लेके आओ और मुझे बताओ। मैं गया, मैंने देखा बच्चे को उन्होंने एक धोती में लपेटा हुआ था और उसके मुंह से झाग जैसी चीज़ें निकल रही थी लगातार, और वो सब चारों तरफ से घेर के उसको बैठे हुए थे। मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि सांप ने काट लिया और मर गया ये। और वो बोले जज भगत जी कि अब ये जीवित नहीं हो सकता महाराज, मुझे पता है, लेकिन ये लोग, इनकी माता और सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, बाबा के पास ले चलो। मैंने जाके बाबा को बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चा, मैं आ रहा हूँ मचान पे, उनको सामने बुलाओ। मैंने सामने बुलाया। बाबा ने बोला, इस बच्चे को कपड़े से निर्वस्त्र कर दो इसको। तो उन लोगों ने सारे कपड़े उतार दिए, ज़मीन पे लेटा दिया। बाबा ने शंख मंगवाया, शंख में पानी भर के और ऊपर से मंच से उस बच्चे के ऊपर ऐसे डाला। पानी डालने के बाद नेत्र बंद किए, कुछ बुदबुदाने से लगे। इतने में वहाँ एक सांप आ जाता है। हम लोग डंडा लेकर के और सब चिमटा लेके पकड़ने के लिए भागे। बाबा बोले, नहीं बच्चा, इसको मत पकड़ो, मुझे इससे बात करनी है। वह सर्प आके बिल्कुल सामने फण करके खड़ा हो गया। बाबा उससे पूछे, जो हमें अभी तक याद है, कि बच्चा तुमने इस बच्चे को क्यों डसा? अब सर्प क्या बोल रहा था हम लोग को सुनाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन बाबा थोड़े देर में बोलते हैं कि बच्चा यह तो बालक है, इसको तो बुद्धि नहीं था, इसको समझ नहीं था। फिर बाबा ने थोड़ी देर बाद बोला कि बच्चा तुम सर्प योनि में हो, सर्प को देव योनि कहा जाता है और ये मनुष्य योनि में है, तुम इसको क्षमा कर दो और इसका जहर विष को शोषण कर लो। बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की आज्ञा मान करके वो सर्प जहाँ काटा था ठीक उसी जगह पे पॉइंट पे जा कर के अपना मुंह लगाया। बाबा ने हम लोगों को आदेश दिया कि बच्चा एक बाल्टी में भर के दूध लाओ। हम लोग दूध लेके आए और वो सर्प धीरे धीरे फूलने लगा, मोटा होने लगा। वो ब्लड सक कर रहा था उस बच्चे का, या जाने कुछ भी हो। फिर बाबा उसके ऊपर अपनी दृष्टि पूरी तरह से, जैसे कोई हिप्नोटाइज करता है, जैसे मानो बाबा की आँख के इशारे पे वो काम कर रहा था। उसने जहर पिया। उसके बाद वो बाल्टी, दूध का बाल्टी वहाँ रखे थे हम लोग, वहाँ गया। फिर उसमें वो मुंह लटका के थोड़ी देर सांप बैठा रहा। फिर उसके बाद सारी बाल्टी की पानी रेड और ब्लू कलर पे आ गया, और दूध। फिर वो सांप सामने आया बाबा के, और बाबा ने बोला, अब तुम जा सकते हो। वहाँ से चला गया। फिर बाबा ने दोबारा शंख का पानी मंत्र बोल करके उस बच्चे पे डाला, और वह बच्चा जैसे खांसी आता है, कफ निकलता है, इस तरह से खांसने लगा, और उसके अंदर से नाक से, मुंह से अजीब कलर का कफ, म्यूकस आने लगा। फिर उसकी माँ आई, बाबा अंदर चले गए, उसके नाक से साफ़ किया, मुंह से उंगली डाल करके साफ़ किया। फिर बाबा ने आदेश दिया कि बच्चा, इस बच्चे को तुम लोग कम से कम 1 पाव घी पिला दो, गरम कर, थोड़ा गुनगुना करके। तो हम लोगों ने उसको, अभी भी पूरी चेतना में नहीं था, सांस चल रही थी उसकी, धीरे 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 घी पिलाया गया। तो 2.5-3-4 घंटा लग गया उसको। दोपहर तक जा कर के वो पूर्ण रूप से बोलने लगा।
फिर बोलता भी था तो ऐसे जैसे एकदम ड्रंकन आदमी बोलता है, इस तरह से धीरे 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 बोलना शुरू किया और शाम तक वो समझ लीजिए 70-80% ठीक हो गया था। फिर उसके परिवार वाले बाबा ने आदेश दिया कि अब इसको लेके जाओ और वो बच्चा एकदम ठीक हो गया। वो बच्चा कुछ समय हुआ अभी उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो ये है बाबा की सर्प लीला। राधे राधे।